शिका अनाया जैन इंद्रापुरम, श्री राजेश पहाड़िया नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार। मुझे गुरुवर तेरी लगन, सौभाग्य सिंधु आपके चरणों में है नमन। सौभाग्य सागर के हम चरणों में रहते हैं, सौभाग्य सागर के हम चरणों में रहते हैं, सौभाग्य सागर के हम चरणों में रहते हैं। गुरुवर के दीवाने हैं ये शान से कहते हैं, गुरुवर के दीवाने हैं ये शान से कहते हैं, गुरुवर के दीवाने हैं ये शान से कहते हैं, गुरुवर के दीवाने हैं ये शान से रहते हैं। सौभाग्य सागर के हम, सौभाग्य सागर के हम चरणों में रहते हैं। दिल की तुम्हें कह लेंगे, दिल की तुम्हें हाँ दिल की तुम्हें कह लेंगे। हे गुरुदेव, जिस हाल में रखोगे उस जिस हाल में रखोगे, वो मेरी चिंता हरने वाले पारसनाथ हैं, मेरी रक्षा करने वाले पारसनाथ हैं। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ वैसे तो जैन धर्म का जो साल होता है वह दिवाली बाद से प्रारंभ होता है, लेकिन चूंकि हम कैलेंडर वर्ष में रह रहे हैं तो कैलेंडर वर्ष का नया साल आज प्रारंभ हो गया। 2025 को आपने पीछे धकेल दिया और 2026 का आगमन हो गया। थोड़ा सा गणित के माध्यम से 2026 को समझने का प्रयास करते हैं। पहला अंक है 2। तो क्या है 2 का जो अंक कहता है कि राग देश को खोदो। क्या करिए? राग देश को खोदो। और जब जीवन में राग देश समाप्त हो जाएगा तो आपके जीवन में क्या बचेगा? बिल्कुल भी कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं बचेगी। तो जब 2 के अंक से राग देश को खो दिया तो 0 बचा। तो 0 क्या है? 20। जब राग देश समाप्त हो गया तो जीवन में कोई संकल्प विकल्प नहीं है, 0 हो गया। तो 2 भी गया और 0 भी गया। अब क्या आया? फिर 2। क्या? फिर 2। तो उन्होंने कहा आप और प्रभु, आप और गुरु, आप और जिनवाणी, हम 2 ही हैं। क्या है? हम और गुरु, हम और प्रभु और हम और जिनवाणी, ये 2 ही हैं। और जब इन्हें 2 का वास्ता करना है, इन्हें 2 पर आस्था रखना है, इन्हें 2 पर करना है, अर्थात किन पर? हम रहेंगे, आप रहेंगे, गुरु रहेंगे, भक्त रहेंगे, जिनवाणी रहेगी, पढ़ने वाले रहेंगे, अभिषेक करने वाले रहेंगे, पुजारी रहेंगे। तो ये जब 2 लोग रहेंगे तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा 2 गया, 0 गया, 2 गया, अब क्या रह गया? 6 रह गया, 6 रह गया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो 6 रह गया तो श्रावक अपने 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन करेंगे और मुनि अपने 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन करेंगे। तो 2026 मंगलमय अपने आप बन जाएगा। आज वर्तमान में चहुं ओर जहां पर हिंसा, झूठ, कुशील का वातावरण है, उस वातावरण में आप यूं मानना कि 150 करोड़ लोगों में ये जो 700-800 नृगंथ मुनि है ना, वही आपके जीवन को सुरक्षित कर रखे हैं। क्योंकि आज दिसंबर हो, चाहे नवंबर हो, चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, सूरज निकले ना निकले, लेकिन मुनिराज अपनी चर्या को जरूर निकलते हैं, मुनिराज अपना विहार जरूर करते हैं। सूरज भी रुक जाता है ठंड के कारण, सूरज भी छुप जाता है बादलों में, लेकिन मुनि महाराज
कहीं नहीं छुपते लोगों के बीच में, वह तो अपने पद विहार चर्या में निष्पक्ष रहते हैं। तो आज जैनिज्म में यही कहा गया है कि जो हमारे जीवन की बुराइयां हैं, अभी आप सुन रहे थे उपदेश माता जी से कि कैसे करना, कैसे कसाई बढ़ती है, क्या करती है। आज के समय में कहना बहुत सरल है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। आप किताब पढ़ते हो, हम किताब पढ़ते हैं, अंतर इतना है किताब को पढ़ने के बाद संत लोग, माताजी महाराज लोग जीवन में उतार लेते हैं, और आप पढ़ के किताब को मंदिर में रख देते हो। बस किताब को पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ो ना पढ़ो चल जाएगा, लेकिन जीवन में उतारने का प्रयास जरूर कीजिए। आज हम क्या उतार रहे हैं? उपदेश सुनना सरल है, लेकिन उपदेश को जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। और जो उपदेश सुनकर जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन में कहीं कोई समस्याएं आती ही नहीं हैं, और कदाचित समस्याएं आ भी गई तो उसके पीछे समाधान पीछे पीछे आ जाता है। आप विचार करिए, आपके कार्य करने की क्षमता थोड़ी सी है और सामने बहुत सारा कार्य आ जाए तो आप विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समस्याओं में जीने लग जाते हैं। लेकिन यदि समझदार व्यक्ति होगा तो समस्याओं का समाधान खोजता है। अच्छा, आप सबने एग्जाम दिए होंगे, हमने भी दिए। जब आपके पास में एग्जाम पेपर आता था तो सबसे पहले आप कौन से क्वेश्चन देखते थे? बताइए। जब आपके पास में एग्जाम पेपर आता था तो सबसे पहले आप कौन से क्वेश्चन देखते थे? जिनके उत्तर हमें नहीं आ रहे हैं। पूरे क्वेश्चन पढ़ते थे, ये तो आ जाएंगे लेकिन ये रह जाएगा। और हमारा मानना ये है, एग्जाम पेपर आए तो पहले जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप सॉल्व कर दीजिए, और बचे हुए समय में दिमाग लगाकर बाकी को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। लेकिन इंसान क्या करता है? जो आ रहा है उसको नहीं सोचता, और जो नहीं आ रहा है उसको सोचने में, विचारने में टाइम निकाल देता है, और उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। इस पंचम काल में इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बताइए। आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं? है कि नहीं है? हमारे तो बहुत है, क्योंकि संसारी समस्या का नाम है। जब तक संसार है तब तक समस्या है, और जब संसार नहीं है तो समस्या भी नहीं है। आपकी समस्या अलग है, हमारी समस्या अलग है। हमें ये चिंता है कि किस किस के हाथ से आहार लें, और आपको चिंता है कि आहार भोजन कैसे करें। संत ये सोचते हैं कि किस घर जाके आहार लें, और ये सोचते हैं कि घर में बना के कोई खिला दे। समस्याएं डिफरेंट हैं, और यही डिफरेंट समस्याएं आपके जीवन को विनाश की ओर भी ले जा रही है, और यही समस्याएं आपके जीवन का विकास भी करा रही हैं। तो बताइए, वर्तमान काल में सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या क्या है? बताओ। पिछली बार मैंने कहीं सवाल पूछा कि वर्तमान काल की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या क्या है, तो एक महिला खड़ी हुई, काम वाली बाई समय पे घर पे नहीं आती। सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या क्या है? काम वाली बाई घर पर समय पर नहीं आती। दूसरी महिला खड़ी हुई, बोले मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। इतने में एक आदमी डरते डरते खड़ा हुआ। चारों तरफ उसने देखा, फिर उसने कहा, महाराज जब भी मैं ऑफिस से घर जाता हूं तो पहले 2 बातें सुनने को मिलती हैं, उसके बाद 2 रोटी थाली में मिलती है। मैंने उससे पूछा, पत्नी साथ में नहीं है क्या? बोले पहले पीछे आगे देख लिया फिर प्रश्न किया है। इंसान, हर आदमी की अपनी अपनी समस्या है। बच्चे की समस्या ये है, बूढ़े की समस्या ये है, जवान की समस्या ये है, अपनी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन समस्याओं का समाधान भी है, लेकिन समाधान जहां पर है हम वहां नहीं जाते, और जो समाधान की ओर जाता है उसके जीवन में समस्याएं कभी आती ही नहीं है। एक माँ घर में रसोई में
भोजन बना रही थी। उस समय छोटा बच्चा बार बार आके तंग कर रहा था, बार बार परेशान कर रहा था। माँ डिस्टर्ब हो रही थी, भोजन बनाने में तकलीफ हो रही थी, रुकावट आ रही थी। उन्होंने बार बार जब बच्चे को तंग करते हुए देखा तो माँ ने क्या किया, पास में एक कागज पड़ा था, उस कागज को 10-12 टुकड़े कर दिए और बच्चे को आप बोलो जाओ जोड़ के लाओ, उसको जोड़ के लाओ। आपको विश्वास नहीं होगा, नॉट बिलीवेबल, कि वहां पर क्या हुआ कि उस बच्चे ने मात्र 15 मिनट से भी कम समय में उस कागज को जोड़ दिया। 5-7 मिनट में उस बच्चे ने कागज को जोड़ दिया। माँ ने पूछा, बेटा तूने ऐसा कैसे कर दिया? टुकड़े टुकड़े को जोड़ना आसान नहीं होता है। तो उसने कहा, माँ जब आपने मुझे कागज का टुकड़ा फाड़ कर दिया, मैंने उस कागज को पलटाया तो उस कागज के पीछे सारी चीजें बनी हुई थी, तो मैं उस टुकड़े को जोड़ता गया और टुकड़े टुकड़े को जोड़कर पूरा जो नक्शा था वही सही बन गया। और क्या हुआ, तुरंत कागज जुड़ गया। तो समस्या जब आ रही है तो पीछे समाधान को भी ला रही है। दुख आ रहा है तो कहीं ना कहीं सुख को भी ला रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दुख में भयभीत होते हैं और सुख में सब भूल जाते हैं। और आचार्य कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आज इंसान की आस्था कैसी है, आज इंसान की श्रद्धा कैसी है, आज इंसान का विश्वास कैसा है। बहुत सारे लोग तिजारिया जी हर महीने जाते हैं, बहुत सारे लोग महावीर जी हर महीने जाते हैं, बहुत सारे लोग कचरे जी, अही चित्र जी, शिखर जी आदि आदि जाते हैं, बहुत सारे लोग गुरुओं के पास भी जाते हैं। लेकिन जो लोग लगातार सालों से तिजारा जी जा रहे हैं, हो सकता है कि उनके बच्चे का एग्जाम हो और पूरी श्रद्धा से, आस्था से, भक्ति से, भावना से, तन मन धन से तिजारा जी पहुंचा और उसके बाद बच्चा पास नहीं हुआ, तो कहते चंदा प्रभु भगवान की जय, अगले साल से महावीर जी जाऊंगा। अरे भगवान चंदा प्रभु हो, महावीर हो, चाहे सौभाग्य सागर जी हो, चाहे सिद्धांत सागर जी हो, ये तो सिर्फ आपको तकलीफ में लड़ने का आशीर्वाद दे सकते हैं। तकलीफ दूर करने का आशीर्वाद इस पंचम काल में कोई भी नहीं दे सकता। और यदि देता तो अस्पतालें बंद हो जाती, दवाई की दुकानें बंद हो जाती। संत आपको आपकी अंदर की प्रतिभा को जगा सकते हैं। आपके अंदर जो छुपा वातावरण है, उस वातावरण को संत क्या करते हैं, वह सामने लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि जब भी कोई समस्या आए तो समाधान खोजें। तो वर्तमान की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या क्या है बताइए? हमारे पास क्या है उसका गम नहीं है, लेकिन दूसरे के पास बहुत कुछ है, उसका दुख ज्यादा है। दूसरे के पास बहुत कुछ है, उसका दुख इंसान को ज्यादा है। और जिस इंसान को अपने पास की वस्तु में संतोष है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। लेकिन आज वर्तमान में इंसान की परिस्थिति यह है कि जो कैसे लोग होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं। एक इंसान वह होता है कि जो मेरा है वही मेरा है। क्या? जो मेरा है वही मेरा है। दूसरा कैसा होता है? जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है वह भी मेरा है। और तीसरे तरह का इंसान होता है, न मेरा है न तेरा है, ये दुनिया बस एक रैन बसेरा है। अब आप कौन से नंबर के आदमी हो? दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपता गुरु का नाम, करे गुरु का सुमिरन, करे गुरु का सुमिरन, नित्य सुबह और शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। इतनी कृपा गुरुवर तुम बनाए रखना, हमको अपनी सेवा में लगाए रखना, हमको अपनी सेवा में लगाए रखना।
क्या बात है। मैं लाडला अपने गुरुवर का, ओए लाडला अपने गुरुवर का। जय महावीर प्रभु, चलो महावीर भगवान की आरती मंगल गावे, आरती कर गुरु सभा सागर, मोहन मेरे नस जावे, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। हमारा पालम विहार गुरुग्राम।